Assalamualaikum. Welcome back to my channel. This is class 9 book of KPK board, and today we are going to study about 5 kingdom system. अच्छा, तो क्लास 9 की बुक में जो ये वाला टॉपिक है 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन का, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले 5 किंगडम सिस्टम ऑर्गेनिज्म जब शुरू में बहुत ज़्यादा डिस्कवर हो रहे थे, तो उनको स्टडी करना एक एक स्पीशी को या एक एक एनिमल को पॉसिबल नहीं था। तो इसको आगे वाली जनरेशन्स के लिए ईज़िली समझने के लिए, पढ़ने के लिए, इसको आसान बनाने के लिए इस सिस्टम को मुतारिफ़ कराया गया, ऑर्गेनिज़म को क्लासिफाई किया गया। तो 1969 में इसको रॉबर्ट विटिकर ने ये सिस्टम मुतारिफ़ करवाया, इंट्रोड्यूस करवाया फॉर ईज़ली स्टडिंग ऑर्गेनिज़म एंड टू क्लासीफाई दैम इनटू 5 किंगडम सिस्टम। तो ये 5 किंगडम, फिर इसका नाम 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन रख दिया गया। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले किंगडम प्रोकैरियोट्स मोनेरा, इसके पॉइंट्स आप नोट करें। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज़म, जो सिंपलेस्ट भी थे, जो यूनिसेलुलर भी थे, जो माइक्रोस्कोपिक सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म थे, हैविंग 1 सेल, जिनका एक सेल या एक खुलिया था, उनको इसमें रख दिया गया किंगडम मोनेरा में, यानी प्रोकैरियोट्स वो होते हैं जिनका वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, जो इनिशियल सबसे पहले आए हुए ऑर्गेनिजम्स हैं प्लैनेट अर्थ पे। दिस ऑर्गेनिजम्स लैक मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस। मैंने अभी जैसे बताया कि इनका प्रॉपर न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, एंड अदर ऑर्गेनेल इन देयर सेल, और इनके दूसरे ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, जैसे माइट्रोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और क्लोरोप्लास्ट, ये बड़े जो ऑर्गेनेल्स हैं वो इनके नहीं होते। सेल मेम्ब्रेन वगैरह जो प्रॉपर सेल वॉल ये नहीं होता। देयर सेल वॉल इज़ मेड ऑफ म्यूरेन, इनका सेल वॉल म्यूरेन से बना होता है। अब डिफरेंट यहाँ पर बताएंगे क्योंकि ऑर्गेनिजम्स को इनकी जो डिवीज़न है वो डिफरेंसेस उनके यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर के बेस पर हैं। ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक है, ये लार्ज ऑर्गेनिज्म है, इसकी बेस पर है। उनकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, इसकी बेस पर है, और उनकी डाइजेशन, उनके डिफरेंट प्रोसेसेस कैसे हैं। तो एक डिवीज़न ये भी है कि सेल वॉल उनका किस चीज़ से बना है, म्यूरेन से इनका बना है मोनेरा का। एग्जाम्पल इनमें बैक्टीरिया एंड सायानोबैक्टीरिया आते हैं, जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, जिनका कोई प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये है किंगडम मोनेरा, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट है किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में वो ऑर्गेनिज्म जो किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया, किंगडम एनिमिलिया एंड किंगडम मोनेरा किसी में भी फिट नहीं होते थे, वो किंगडम प्रोटिस्टा में उनको फिट किया गया है। इस जो ये वाला ग्रुप है, इसको ट्रैश कैन ग्रुप भी कहते हैं। ट्रैश कैन मतलब इसको बायोलॉजी की ज़बान में डस्टबिन भी कहते हैं ऑर्गेनिजम्स का। इनमें हर ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होंगी, बट वो कुछ की इससे मिलती होंगी, कुछ की इससे, कुछ की इससे, और कुछ की बाकियों से। तो सबसे पहले इसका हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। दिस किंगडम इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर सिर्फ प्रोकैरियोटिक्स थे, उनके बाद ये यूकैरियोट्स शुरू हो गए। यूकैरियोट वो ऑर्गेनिज्म जो उनका वेल डिवेलप न्यूक्लियस हो, उनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो, अलग से एक न्यूक्लियस हो, उनको यूकैरियोट्स कहते हैं। जो बाद में डिवेलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं प्रोकैरियोट्स के बाद, उनको कहते हैं। विच आर यूजली स्मॉल, लेकिन ये फिर भी स्मॉल होंगे, हैविंग डिफरेंसेस विद द ऑर्गेनिज्म ऑफ अदर यूकैरियोटिक किंगडम। एज आई अर्लियर सेड कि ये यूकैरियोट्स हैं, ये यूकैरियोट्स हैं और ये यूकैरियोट्स हैं, लेकिन प्रोटिस्ट वो ऑर्गेनिज्म है जिनकी करेक्टरिस्टिक, कोई एक करेक्टरिस्टिक इनके ऑर्गेनिज्म की इससे मिलती होगी, दूसरी उनकी करेक्टरिस्टिक्स इससे मिलती होगी, और तीसरी एनिमिलिया से मिलती होगी। तो इसलिए किसी एक के साथ ये फिट नहीं आते थे, तो इनके लिए अलग ग्रुप बना दिया गया। दे यूजली लीव इन इक्वेटिक हैबिटेट, वहाँ पर ज़्यादातर रहते हैं जहाँ पर पानी वाला सिस्टम हो, ज़्यादातर पानी हो, तो उस हैबिटेट में ये रहते हैं। एल्जी, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, प्लाज्मोडियम, अमीबा एंड पैरामीशियम आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस ग्रुप। अब इनमें एल्जीज, स्लाइम मोल्ड जो ब्रेड के ऊपर जो मोल्ड्स आते हैं वो, प्रोटोजोन्स जो हैं
जिसमें प्लाज्मोडियम मलेरियल काजिंग पैरासाइट, अमीबा जो अमीबाई डायसेंट्री जो पानी में होता है, एंड पैरामीशियम जो शूज़ लाइक जिसकी बॉडी होती है, आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दिस किंगडम। वो इस किंगडम के हैं, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई जो है वो तमाम यूकरियाट्स हैं और मल्टी सेलुलर हैं। ये थे प्रोकरियाट्स, ये थे यूकरियाट्स बट यूनिसेलुलर, ये थे यूनिसेलुलर। ये हैं यूकरियाट एंड मल्टी सेलुलर हैविंग मोर देन वन सेल। इनकी बॉडी जो है वो मोर देन वन सेल से बनी होती है। और यूकरियाट्स इनका प्रॉपर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। अब इनका सेल वॉल काइटिन से बना है जो कि एक पॉलीसेकेराइड है। काइटिन से बना होता है, पहले वाले का म्यूरेन से बना हुआ था। दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट इनका नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है। जिन ऑर्गेनिजम्स में क्लोरोप्लास्ट हो तो वो कैपेबल होते हैं अपनी फूड खुद बनाने के लिए, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है। ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट्स जो क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। तो कह रहे हैं इनके पास क्लोरोप्लास्ट क्योंकि नहीं होता तो ये अपनी फूड खुद नहीं बनाते, इसलिए ये हेट्रोट्राफ्स है। हेट्रोट्राफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। खुद ये फूड नहीं बनाते। द फूड इज स्टोर इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। इनकी बॉडी में फूड जो है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होती है। सम ऑफ द एग्जाम्पल आर मशरूम्स, मोल्ड्स, पफ बॉल्स एंड यीस्ट। ये यीस्ट, पफ बॉल्स, मशरूम्स एंड मोल्ड्स आपने देखी होंगी, ये सारी ये इनकी एग्जाम्पल हैं फंजाई की। किंगडम प्लांटिया में प्लांट्स आते हैं फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कम्प्लेक्स। जितने भी प्लांट हैं वो किंगडम प्लांटिया में यहाँ आते हैं। इनके दो करेक्टर्स हैं, इनको आप देखे बगैर भी आपको समझ आ जाएगा। अब हर ग्रुप के आपको एग्जाम्पल याद हो तो आपको इनके करेक्टरिस्टिक याद करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। किंगडम प्लांटिया नीचे देखने के बजाय मैं आपको पहले से ही अगर बता दूँ, प्लांट्स होते हैं मल्टी सेलुलर। वो सारे ऑर्गेनिज्म, वो सारे लिविंग थिंग जो आपको नज़र आते हैं प्रॉपर अपनी नेकेड आई से, वो मल्टी सेलुलर ही होते हैं। तो प्लांट मल्टी सेलुलर हैं और ज़ाहिरी बात है जब नज़र आ रहे हैं तो मोर देन वन सेल से वो बने हैं। एंड यूकरियाट्स हैं, उनका प्रॉपर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होता है। तो देखें मल्टी सेलुलर एंड यूकरियाट ऑर्गेनिज्म। और ऑटोट्राफ, तो वी ऑल नो दैट प्लांट्स आर ऑटोट्राफ्स। ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं क्योंकि इनके इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और उसमें क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंट जो प्लांट के लिए फूड बनाता है। देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज इनके सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से बना होता है। प्लांट में वेल डिवेलप्ड सेल वॉल होता है क्योंकि प्लांट को रिजिडिटी चाहिए होती है, तो इसका प्रॉपर जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है। एंड मोस्टली लाइक सेंट्रियोल्स इनसाइड देयर सेल। और इनके सेल में एक ऑर्गेनेल जो प्लांट सेल में होता है, सेंट्रियोल, वो नहीं होता। सॉरी, एनिमल सेल में जो होता है वो यहाँ प्लांट सेल में नहीं होता। द रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यहाँ पर जो किंगडम फंजाई है वो फूड को स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन की फॉर्म में। प्लांट फूड को स्टोर करते हैं स्टार्च की फॉर्म में। एग्जाम्पल आर ब्रासिका जो सिंपलेस्ट प्लांट होता है जिसको हम घास कहते हैं सिंपली। मलबरी, पाइनस, फर्न्स। और फर्न्स फिर हायर जो वो हैं प्लांट यानी ट्री जो है, और जो फ्रूट बेरिंग ट्री है, जो सिंपल ट्री हैं जो कई कई मीटर तक ऊंचे हैं, वहाँ तक आते हैं। तो ऑल काइंड ऑफ प्लांट आर इंक्लूडेड इन किंगडम प्लांटिया। नेक्स्ट है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया जो है इसमें तमाम एनिमल्स आते हैं फ्रॉम रनिंग एनिमल टू सिंपलेस्ट एनिमल टू लार्ज एनिमल। जितने भी हैं इनमें सारे इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट्स किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। द किंगडम इंक्लूड मल्टीसेलुलर यूकरियाटिक ऑर्गेनिज्म विच आर हेटेरोट्रॉफिक इन नेचर। वी ऑल नो दैट एनिमल जो है वो रिलाई करते हैं फूड के लिए प्लांट्स पे। तो एनिमल क्या हैं, वो हेटेरोट्रॉफ्स है। हेटेरोट्रॉफ्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड दे रिलाई ऑन other for their nutritious need. These organisms lack the cell wall and centrioles are present in the cell. इन ऑर्गेनिज्म का क्या नहीं होता, प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल के सेल में सेल वॉल नहीं होता, और सेंट्रियोल्स यहाँ पर प्रेजेंट होगा जो कि प्लांट सेल में नहीं था।
द रिजर्व फूड इज़ ग्लाइकोजन, यहाँ पर फूड जो है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता था, फंजाई में ग्लाइकोजन की फॉर्म में, सेम एनिमल में भी ग्लाइकोजन की फॉर्म में फूड स्टोर होता है। द मेम्ब्रेन ऑफ दिस किंगडम कैन बी स्प्लिट इनटू 2 ग्रुप्स। अब इन, क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट सबसे वास्ट ऑर्गेनिज्म वो हैं, ग्रुप है, किंगडम है एनिमीलिया, तो इनके जो वो हैं मेंबर जो हैं वो 2 तरह के ग्रुप में डिवाइड हैं, इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स। Those animal having vertebral column are vertebrates, and those animal which are not well organized and lack vertebral column, those are invertebrates. Animal include jellyfish, worms, insect, reptiles, bird, mammals, ये सब जो है वो किंगडम एनिमीलिया में आते हैं। सिंपल से सिंपल जेलीफिश से लेकर जो सिंपलेस्ट इन्वर्टिब्रेट है वहाँ से लेकर उसमें वॉर्म्स जो आते हैं, और फिर इंसेक्ट्स आते हैं, इंसेक्टा जो क्लास है, फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियंस, मैमल्स जिनमें हायर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ये सब किंगडम एनिमीलिया में है। सो दैट वाज फॉर टुडे। अब अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करके दूँ तो मैं आपको इनके डिफरेंसेस लिखवा देती हूँ ताकि आपको आगे फिर ये याद रहे। सो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जिसमें रॉबर्ट विटिकर ने 1969 में काम किया था। उसके बाद किंगडम मोनेरा, सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पर जो अभी मैंने आपको पढ़ के दिया है उस सब की मैंने यहाँ पर अलग अलग क्लासीफाई करके आपको ये मेन पॉइंट्स लिखवा दिए हैं। किंगडम मोनेरा सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, और यूनिसेलुलर, लैक मेम्ब्रेन, उनमें मेम्ब्रेन नहीं होता, इसलिए मेम्ब्रेन बाउंडेड जब न्यूक्लियस नहीं होता तो उनको कहेंगे प्रोकैरियोट्स, उनका सेल वॉल म्यूरेन से बना होता है। लैक अदर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनेल सॉरी, इनमें जो हायर ऑर्गेनिज्म के सेल में जो ऑर्गेनेल होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते क्योंकि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, और इनमें एग्जाम्पल आती है बैक्टीरिया की। नेक्स्ट है प्रोटिस्ट, इसको ऑर्गेनिजम्स का डस्टबिन भी कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो किसी भी किंगडम में फिट नहीं होते वो यहाँ पर फिट होंगे, और यूनिसेलुलर हैं, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनका मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होता है इसलिए इनको यूकैरियोट्स कहते हैं, और ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, ज़्यादातर उन जगहों में रहते हैं जहाँ। नेक्स्ट अब इसकी एग्जाम्पल में आता है प्लाज्मोडियम, अमीबा, एलजी एंड पैरामीशियम। फिर है फंजाई, ये डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर है, मोर देन 1 सेल से बने होते हैं। यूकैरियोट्स हैं, इनका सेल वॉल जो है इनमें सेल वॉल होता है जो कि काइटिन से बना होता है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। नेक्स्ट फिर उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सो दे आर नॉट कैपेबल टू मेक देयर ओन फूड, तो ये हेट्रोट्रॉफ कहलाते हैं। फिर फूड इनका स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में इनकी बॉडी में, एग्जाम्पल इनमें मशरूम एंड यीस्ट और पफ बॉल्स। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटिया, हायर 2 उनमें आते हैं किंगडम्स में, ये मल्टी सेलुलर होंगे, मोर देन 1 सेल से बने होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, इनका प्रॉपर जो वो है न्यूक्लियस है उनका मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये ऑटोट्रॉफ होंगे। अब तक हम जितने पढ़ते आ रहे हैं उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था इसलिए वो हेटेरोट्रॉफ थे, ये ऑटोट्रॉफ्स होंगे। इनका फूड जो है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, सेल वॉल इनका जो है वो सेलुलोज से बना होता है, और सेंट्रियोल जो है जो कि एनिमल के प्लांट्स उसमें होता है सेल में, वो यहाँ पर नहीं होगा। एग्जाम्पल में ब्रासिका, मलबरी, रोज, पाइनस एंड फर्न्स। किंगडम एनिमीलिया द मोस्ट वेल डेवलप्ड किंगडम, हायर ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, इनमें तमाम इनवर्टिब्रेट्स एंड वर्टिब्रेट्स आएंगे, मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सो दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, और तो हेट्रोट्रॉफ्स होंगे, देयर फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल जो है इनका वो भी इनमें नहीं होता। किंगडम एनिमीलिया के जो एनिमल्स हैं उनमें सेल वॉल नहीं होता, और इनके जो ऑर्गेनिज्म है क्योंकि ये सबसे बड़ा किंगडम है तो 2 तरह के उसमें इनको डिवाइड किया गया है, वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। दोज ऑर्गेनिज्म which have vertebral column are called vertebrates and those which lack are called invertebrates. इनके एग्जाम्पल में जेलीफिश, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, मैमल, इंसेक्ट, एम्फीबियन जितने भी हैं ये सब इनमें आते हैं हायर ऑर्गेनिज्म किंगडम एनिमीलिया में। सो दिस वाज द वीडियो फॉर टुडे, आई होप यू लाइक इट। अगर आप लोगों को समझ आई है तो काइंडली शेयर माई चैनल, subscribe to it, and let me know in comment section if you are liking my method of teaching
डू यू वांट टू फर्दर स्टडी लाइक दिस, आप बुक से पढ़ना चाहते हैं या इस तरह से वाइट बोर्ड पे, आप लोग मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो दैट वर द वीडियो फॉर टुडे। नेक्स्ट आपको कौन सी वीडियो टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।